हमारा आज का टॉपिक है नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें रबर है और फाइबर क्रॉप्स है। इन क्रॉप्स को हम ईटेबल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, इनका कॉमर्शियल यूज होता है। सबसे पहला है हमारा रबर। ये इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो करता है। इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। ये इंडस्ट्रीज का एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, जिससे कि फुटवियर, रबर बैंड, इरेजर और फिर व्हीकल्स के टायर्स जैसे प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। इसी के साथ केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका जैसे राज्य इसको ग्रो करते हैं। अब दूसरा है हमारा फाइबर क्रॉप्स। ये 4 तरीके के होते हैं। जो जमीन में उगाए जाते हैं वो हैं कॉटन, जूट और हेम्प। और जो सिल्क वॉर्म के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है उसको हम सिल्क कहते हैं। और सिल्क को हम यहाँ इसको सेरीकल्चर भी कहते हैं। अब देखते हैं कॉटन। कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें ब्लैक सॉइल चाहिए। हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की जरूरत होती है। इसको हम खारिफ क्रॉप भी कहते हैं। और ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक रॉ मटेरियल है, जिससे कि कॉटन प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसको ग्रो करते हैं। अब है हमारा गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर हम जूट को कहते हैं। इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल मीन्स उपजाऊ मिट्टी, और साथ ही में पानी की सुविधा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। इससे तैयार किए गए प्रोडक्ट बैग्स, रोप और कारपेट, ये सारी चीजें जूट से तैयार होती हैं। और जूट जो प्रोडक्ट है ये कॉस्टली पड़ता है सिंथेटिक प्रोडक्ट के मुकाबले। इसके वजह से इन दिनों जूट प्रोडक्ट का जो डिमांड है मार्केट में वो गिरता जा रहा है। स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ओडिशा और मेघालय, जिसमें से इम्पोर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए जिनसे कि हमारे देश की एग्रीकल्चर और बेहतर हो सके, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहते हैं। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें जमींदारी सिस्टम को हटाया गया और जिन लोगों के पास ज़रूरत से अधिक ज़मीनें पाई गईं उनसे लेकर के और जहां ज़रूरत थी वहां डिस्ट्रीब्यूट किया गया। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है, जबकि ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ, 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्रॉप्स प्रोडक्शन बढ़ा और 1970s में वाइट रेवोल्यूशन की मदद से डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क प्रोडक्शन हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ
और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इंक्रीज हुआ, जिससे कि बहुत लोगों को रोजगार मिला जो कि कैटल्स रखा करते थे। इसी के साथ गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया। इसी के तहत पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी लाया। और हमारा अगला पॉइंट है ग्रामीण बैंक वर इंट्रोड्यूस्ड, मीन्स रूरल एरिया में, गाँवों में बैंक्स बनाए गए जिनको हम ग्रामीण बैंक कहते हैं, जिसका मुख्य काम था कि लोन प्रोवाइड करे किसानों को लोअर इंटरेस्ट पे, जिससे कि छोटे किसान आसानी से एग्रीकल्चर कर सकें। अगला पॉइंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार के द्वारा एक न्यूनतम प्राइस इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि जो मिडिलमैन हैं जिनकी वजह से अनाजों के भाव बढ़ जाते थे वो ना हो सके और पूरा का पूरा फायदा किसानों तक पहुँचे। और आखिरी है हमारा, गवर्नमेंट ने इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर के फील्ड में, जिससे कि रिसर्च और डेवलपमेंट हो सके और इसका सीधा फायदा किसानों को हो। और इस रिसर्च से जो नए तरीके सीखने को मिलते हैं, जिससे कि अधिक उपज की जा सके, किसानों को बताया जाए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। जो ग्लोबलाइजेशन है इसका मतलब है कि पूरे ग्लोब के लिए ट्रेड और कॉमर्स ओपन कर दिया गया है। मतलब कोई भी देश अपने देश का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अभी कह लें वो खरीद और बेच सकता है। तो इसके वजह से हमारे देश के किसानों को क्या नुकसान हुए? सबसे पहले यहाँ के फार्मर्स को न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़े, टेक्नोलॉजीज के टर्म्स में कह लें। इसी के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर दिया। मतलब अगर हम बाहर से दूसरे देश से इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो उस पे जो कर होगा, मीन्स जो टैक्स होगा वो कम था। इसके वजह से लोग आसानी से बाहर से चीज़ें मंगाने लगे। इसी के साथ जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ के किसान को कंपटीशन का सामना करना पड़ा। मतलब जहाँ हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर किया जाता था, अब ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से किसानों को बाहर के जो खेती होती थी टेक्नोलॉजी बेस्ड, उससे अब इनका कंपटीशन था। और इसी के साथ साथ जो पूरा बाजार पूरे दुनिया के लिए खोल दिया गया था, इसकी वजह से जो प्रॉफिट था किसानों का हमारे देश में वो बहुत ज़्यादा घट गया। और ये कुछ ऐसे रीजन्स थे जिनकी वजह से एक बड़ा जो कह लें किसानों का समूह कह लें या ग्रुप कह लें या एक पॉपुलेशन कह लें, एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे ऑक्यूपेशंस में टर्न आउट हो गया।